विनर्स टॉपर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको 1 से लगाकर 30 तक के तत्व उनके परमाणु क्रमांक के साथ याद है? अगर नहीं है तो ये वीडियो देखने के बाद आप इन परमाणु क्रमांक और इन तत्वों के यूज़ को जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा तत्व है वो क्या है? हाइड्रोजन। सबसे पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। यानी कि जो तत्व पहले नंबर पर पड़ेंगे उसका परमाणु क्रमांक 1, और उसके बाद जो तत्व आएगा उसका 2, उसके बाद जो आएगा उसका 3, इस तरह से आने वाला है। तो आपको बेझिझक इस वीडियो को देखना है, और इसे देखने के बाद बहुत ही आसानी से आपको ये चीज़ें याद रह जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा तत्व क्या है? हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन तत्व है। ये कैसा तत्व है? ये सबसे हल्का तत्व है, बहुत ही हल्का तत्व है हाइड्रोजन। ठीक है। कैसा तत्व है? हल्का तत्व है। और इसका यूज किया जाता है रॉकेट, ईंधन और खाद बनाने में, है ना। रॉकेट, ईंधन और खाद बनाने में किस तत्व का यूज किया जाता है? हाइड्रोजन, है ना। पानी भी तो जो होता है वो भी किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। ये कैसा तत्व है? सबसे हल्का तत्व है। रॉकेट और ईंधन और खाद बनाने में किसका उपयोग होता है? हाइड्रोजन को यूज होता है। और किसके लिए होता है? तो तेल को घी बनाने की प्रक्रिया में भी काम आता है। जब तेल को हम घी बनाते हैं तो उस प्रक्रिया में भी किसका यूज किया जाता है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन तत्व हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो तेल को घी बनाने वाली प्रक्रिया में, रॉकेट, ईंधन और खाद बनाने में सबसे हल्का तत्व। ये जितने भी मैंने पॉइंट लिए सब एग्जाम के हिसाब से है। एग्जाम में ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। आपको एग्जाम में सीधे सीधे बोला जाएगा तेल को घी बनाने की प्रक्रिया में कौन सा तत्व यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन दे देंगे हाइड्रोजन, हीलियम, है ना, ऑक्सीजन वगैरह। तो उनमें से जो है एक सही आपको सेलेक्ट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। हमारा तत्व है हीलियम। हीलियम जो तत्व है इसका परमाणु क्रमांक 2। ठीक है। अब हीलियम जो है इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो गुब्बारों में भरी जाती है। हीलियम गैस जो होती है ना, गुब्बारों में भरी जाती है ना। बहुत बड़े बड़े गुब्बारे आपने देखा होगा, मेले में देखा होगा, यहाँ कहीं और देखा होगा। तो उनमें जो गैस भरी होती है वो कौन सी होती है? हीलियम गैस होती है। और इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये जलती नहीं है, हीलियम गैस जलती नहीं है ना। अगला है मेडिकल मशीनों को ठंडा रखने में। जो आपने देखा होगा कि मेडिकल में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती है ना। वो जब मशीनें चलती है, काम करती है, तो मशीनें गर्म होने लगती है। तो उस कारण वहाँ पर हीलियम गैस भरी जाती है ताकि जो है मशीनें ठंडी रहे और अपना काम अच्छे से करे। ठीक है। अगला तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, क्या है? लिथियम। अगला तत्व कौन सा है? लिथियम। इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 3 है। अब लिथियम का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो जो हमारे मोबाइल होते हैं, लैपटॉप होते हैं, या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इनकी बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है लिथियम का, है ना। लिथियम का उपयोग मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बैटरी में, जितने भी बैटरियाँ होती है उन सबका यूज़ किस में किया जाता है? उन सब में किसका यूज़ किया जाता है? लिथियम का यूज़ किया जाता है ना। तो बैटरी चाहे कोई सी भी हो, मोबाइल की हो, लैपटॉप की हो, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, है ना। आजकल तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वाली गाड़ी चलने लग गई है। उन सब में जो बैटरी होती है उनमें लिथियम का यूज़ किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला जो है हमारा तत्व है वो है बेरिलियम। बेरिलियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका परमाणु क्रमांक 4। बेरिलियम तत्व का यूज़ किस में किया जाता है? हवाई जहाज और अंतरिक्ष उपकरण बनाने में। जो अंतरिक्ष उपकरण होते हैं, है ना, जो हवाई जहाज होते हैं, इनके जो छोटे छोटे पुर्जे वगैरह होते हैं, है ना, जो छोटे छोटे उपकरण होते हैं, उनको बनाने में बेरिलियम का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4। अगला है बोरॉन। कौन सा है? बोरॉन। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 5। तो आपको परमाणु क्रमांक पे थोड़ा कम ध्यान देना है, लेकिन आपको इनका यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इनके उपयोग से। तो बोरॉन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो कांच को मजबूत बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, और बोरिक पाउडर बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो कांच को मजबूत बनाने के लिए और बोरिक पाउडर में उपयोग करने के लिए बोरॉन का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अगला है कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन। कार्बन जो तत्व है इसका परमाणु क्रमांक 6, है ना। अब कार्बन तो आपने देखा होगा, जो चीज़ काली होती है वो कार्बन, यानी कि कोयला, वो हीरा, पेंसिल की नोक और ईंधन में, है ना। तो कोयला है, हीरा है, पेंसिल है, इनकी नोक और ईंधन में इसका यूज ज़्यादातर किया जाता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगला है नाइट्रोजन। ये बहुत बार पूछा जाता है। नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 7।
क्योंकि 7वें नंबर पे है। तो खाद्य बनाने में और चिप्स के पैकेट में गैस में भरने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि गांव में या शहरों में जो चिप्स के पैकेट आते हैं मार्केट में, उनको लंबे समय तक अच्छा रखने के लिए उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ना। तो जितने भी खाद्य वाले पदार्थ होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस का यूज़ अक्सर किया जाता है। अगला है ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, ये आपको याद रखना है। तो ऑक्सीजन का यूज़ तो हम करते ही है, सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन, है ना। और अस्पतालों में भी इसका यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा जो मरीज होते हैं उनके लिए अस्पतालों में जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगे होते हैं, और ऑक्सीजन जो गैस होती है जलने में भी सहायता करती है, और सांस लेने के लिए तो बहुत ज़रूरी ही सही। तो 8वें नंबर पे आता है हमारा ऑक्सीजन, जिसका परमाणु क्रमांक 8 हो जाता है। अगला है फ्लोरीन। फ्लोरीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फ्लोरीन परमाणु क्रमांक है 9। फ्लोरीन का यूज़ तो अपन सवेरे सवेरे ही करते हैं। किसके लिए? टूथपेस्ट में दांत मजबूत करने के लिए, है ना। ब्रश करते हैं, जो हमारा टूथपेस्ट होता है उसमें जो होता है फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन। तो इसको आप याद रख लेना, जब सुबह उठते ही तो फ्लोरीन का नाम जरूर लेना, क्योंकि फ्लोरीन जो है ये टूथपेस्ट में दांत को मजबूत करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। अगला है नियोन। नियोन है, इसका परमाणु क्रमांक 10 है। ये जो विज्ञापन बोर्ड होते हैं और रंगीन जो लाइटें होती है, आपने देखा होगा छोटे बल्ब होते हैं, है ना। छोटे बल्ब होते हैं जो रंगीन होते हैं, जो रंगीन उजाला देते हैं, है ना। डेकोरेशन में जो बल्ब वगैरह यूज़ किए जाते हैं उनमें जो होता है नियोन गैस भरी जाती है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अगला आता है सोडियम, जो सबसे बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील जो है हमारा तत्व है सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। इसका नमक का मुख्य भाग, जब नमक बनाते ना, आपने देखो नमक जो होता है खाने का सोडा NaCl, इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम का मुख्य भाग होता है उसमें, मतलब नमक का मुख्य भाग होता है सोडियम में, ठीक है। शरीर के संतुलन में जरूरी होता है ना। सोडियम जो होता है ना शरीर के संतुलन में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। सोडियम का यूज नमक का मुख्य भाग है, शरीर के संतुलन में काम आता है। अगला है मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इसका परमाणु क्रमांक 12, और इसका यूज पटाखे और फ्लैश लाइट में तेज रोशनी के लिए किया जाता है ना। अगर आपको तेज रोशनी लगाना है ना, चाहे वो फ्लैश लाइट हो या फिर पटाखे, जो मतलब कि जब पटाखों को जलाते हैं तो वो तेज रोशनी करता है फटने के बाद, तो वो उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम के कारण ये सब कुछ होता है। अगला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका परमाणु क्रमांक 13। आपने देखा होगा इसका यूज़ बर्तन में करते हैं, फॉयल में करते हैं, हवाई जहाज में भी इसका उपयोग किया जाता है। और आजकल तो एल्यूमिनियम के बहुत ज़्यादा तार होते हैं जिनसे हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी आती है ना। तो इसका यूज़ क्या कहाँ पर किया जाता है? बर्तन, फॉयल और हवाई जहाज में उपयोग होता है। अगला है सिलिकॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका परमाणु क्रमांक 14 है। मोबाइल और कंप्यूटर के चिप में इसका यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि मोबाइल जो होते हैं जिसमें चिप्स वगैरह लगे होते हैं, जिसको मेमोरी कार्ड बोलते हैं ना, तो वो काय का बना होता है? सिलिकॉन धातु का बना होता है। अगला है फास्फोरस। फास्फोरस है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 15 है। फास्फोरस आपने देखा होगा कि जो हमारी माचिस होती है ना, माचिस जो होती है उसमें जो पीछे माचिस की जो तिलिया होती है उसमें जो ये ऊपर लगा होता है ब्लैक ब्लैक, वो क्या होता है? फास्फोरस होता है। तो माचिस और खाद में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? फास्फोरस का। फास्फोरस का यूज़ माचिस और खाद में इसका यूज़ किया जाता है। अगला है सल्फर, है ना। क्या है? सल्फर। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16। सल्फर 16, है ना। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो दवाइयों और फटाकों में भी इसका यूज़ किया जाता है। सल्फर आपने देखा होगा कि सल्फर आता है ना, पाउडर रहता है। उस पाउडर को यदि अपन किसी जैसे कि लोहे की वो रहते ना, उसमें डालकर अगर ज़मीन से नीचे टच करते हैं तो वो बहुत आवाज़ करता है, फटाके जैसी आवाज़ करता है ना। तो दवाइयों में भी इसका यूज़ होता है और फटाकों में भी इसका यूज़ होता है। अगला आता है क्लोरीन, है ना। का ये क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन। अगला है क्लोरीन। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। पानी को साफ करना, कीटाणु रहित बनाने में जो पानी होता है उसको साफ करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। तो पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। अगला है ऑर्गन। क्या है? ऑर्गन। इसका परमाणु क्रमांक 18। बल्ब के अंदर भरी जाती है वो ताकि तार जल्दी ना जले, यानी कि जो बल्ब होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है? ऑर्गन होती है। क्योंकि इसलिए भरा जाता है कि जो कि तार वगैरह होते हैं वो जल्दी जले ना। अगला है पोटेशियम। पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19। ये भी खाद्य और शरीर के लिए जरूरत वाला तत्व है ना। खाद्य और
खाद और शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी तत्व क्या है? पोटेशियम। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम तो बहुत उपयोगी है, कैल्शियम की गोली आपने खाई होगी, है ना, हड्डियाँ मजबूत करने के लिए। तो परमाणु क्रमांक कितना है? 20। तो हड्डियाँ और दांतों को मजबूत करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? कैल्शियम का, है ना। तो कैल्शियम का यूज़ हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। अगला है स्कैंडियम। स्कैंडियम जो है इसका परमाणु क्रमांक 21 है और इसका यूज़ मजबूत मिश्र धातु और विमान में उपयोग होता है। जो मिश्र धातु होती है ना, उनको बनाने के लिए स्कैंडियम का यूज़ किया जाता है, मिश्र धातु स्कैंडियम। अगला है टाइटेनियम। क्या है? टाइटेनियम। इसका परमाणु क्रमांक 22। इसका यूज़ सर्जरी उपकरण, है ना, जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं उनके जो उपकरण होते हैं उसका बनाने के लिए टाइटेनियम धातु का यूज़ किया जाता है। हवाई जहाज में भी इसका यूज़ किया जाता है। किसका? टाइटेनियम। टाइटेनियम जहाज भी था। चलिए अगला है वेनेडियम। कौन सा है? वेनेडियम। इसका परमाणु क्रमांक 23 है। वेनेडियम का परमाणु क्रमांक 23। स्टील को मजबूत करने में, है ना, स्टील को मजबूत बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? वेनेडियम का यूज़ किया जाता है। तो वो स्टील जो होती है उसकी क्वालिटी बहुत कठोर करने के लिए, मजबूत करने के लिए जो है वेनेडियम का यूज़ किया जाता है। अगला है क्रोमियम। क्या है? क्रोमियम। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24। स्टील को जंग रहित और चमकदार बनाने के लिए, जब आपने देखा होगा कि स्टील बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, स्टील के जो बर्तन होते हैं उनमें पॉलिश रहती है, वो किसकी होती है? क्रोमियम के कारण ही होती है, जो चमकदार दिखाई देते हैं, ना ही उसमें कोई जंग लगता है। तो ये जो है क्रोमियम की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। चलिए अगला है हमारा तत्व मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। तो जो बैटरी होती है और स्टील निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। बैटरी और स्टील के निर्माण में मैग्नीज की अहम भूमिका होती है। ठीक है। अगला होता है लोहा, जो सबसे मजबूत होता है। लोहा सख्त होता है, मजबूत होता है। इसका परमाणु क्रमांक 26 है। तो घर, पुल, गाड़ी और मशीन बनाने में किसका यूज़ किया जाता है? लोहा का। लोहा का यूज़ तो हम सब जानते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 26 है। अगला है कोबाल्ट। कोबाल्ट। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27। इसका यूज़ भी बैटरी और चुंबक बनाने में किया जाता है। कोबाल्ट का यूज़ बैटरी और चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। अगला है निकेल। निकेल का परमाणु क्रमांक 28 है ना। निकेल का यूज़ सिक्के बनाने में किया जाता है, स्टील में उपयोग होता है। तो सिक्के आपने देखा होगा, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, है ना, तो इसमें निकेल धातु का यूज़ किया जाता है। स्टील बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगला है तांबा। क्या है? तांबा। हम सब जानते हैं तांबा। इसका परमाणु क्रमांक 29। बिजली के तारों को बनाने में आपने देखा होगा, जो घर की लाइट होती है ना, नए घरों में जब लाइट लगाई जाती है तो उनमें जो तार होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं। वो किसके होते हैं? तांबे के होते हैं, ताकि जल्दी जले ना, वो करंट को अपने ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व कर सके। तो बिजली के तारों बनाने में तांबा का यूज़ किया जाता है। तांबे के बर्तन भी बनाए जाते हैं। ठीक है। अगला और लास्ट है जस्ता, है ना। अगला क्या है? जस्ता। इसका परमाणु क्रमांक 30। तो ये क्या करता है? जस्ता लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते की परत इस पर चढ़ा दी जाती है ना। तो किसी भी जो चीज़ रहती है उसको जंग लगने से बचाना है तो उस पर जस्ता वाली परत चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है? उसमें जंग नहीं लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कितने तत्वों को सीखा है? 30 तत्वों को सीखा है, इनके यूज़ के आधार पर। ये जितने भी उपयोग मैंने बताए ये सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वहाँ से मैंने कलेक्ट किया है और आपके लिए यहाँ पर जो है फॉर्मेट किया है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और ये तत्वों के यूज़ अच्छे से याद हो जाए। तो इन तत्वों को आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, इनके यूज़ को समझिए, है ना। दैनिक जो डेली लाइफ होती है उनसे जोड़िए, ताकि ये अच्छे से याद रहे, रटे नहीं। अगर आप